नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2020 प्रश्न श्रृंखला में आज 20 प्रश्न फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि प्राचीन गुफाओं से है और ये सीरीज आज लास्ट है प्राचीन गुफाओं से, क्योंकि इससे 100 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उस पर 100 प्रश्न आपको दिखाए जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न पढ़ें, उससे पहले जो नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि इसमें प्रतिदिन आपको 20 प्रश्न ऐसे कराए जाते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। और आप बात करें हर टॉपिक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो आज का प्रश्न पढ़ते हैं, पहले देखते हैं प्रश्न को। अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद उसके ऑप्शन पर भी चर्चा हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं स्क्रीन पर पहला प्रश्न क्या है, ध्यान देंगे सभी लोग। बादामी गुफाओं के चित्रों को किसने बनवाया था? बादामी गुफा, प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ये वातापी प्राचीन इसका नाम है। बादामी का प्राचीन नाम क्या है? वातापी। वातापी पर किसका शासक था? तो चालुक्यों का शासन था। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, पुलकेशिन, मंगलेश, कीर्तिवर्मन, नरसिंहवर्मन। तो बादामी गुफाओं के चित्रों का निर्माण प्यारे बच्चों मंगलेश ने करवाया था। किसने करवाया था? मंगलेश ने। मंगलेश का अगर टाइम पीरियड बात करें तो इनका टाइम पीरियड 500, यहाँ पर देख लेते हैं, लिख देते हैं जिससे आप लोग भी जान जाएं। 597 ईस्वी से और कितना रहा है? 610 ईस्वी। 610 ईस्वी ये मंगलेश का टाइम पीरियड है। और मंगलेश के बाद पुलकेशिन द्वितीय राजगद्दी पर बैठता है और उसी के काल में ह्वेनसांग आया था भारत। ह्वेनसांग कब आया था? 641 में। 641 ईस्वी में कहाँ आया था? भारत। तो वो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे वो चालुक्य राजा थे पुलकेशिन, यहाँ पर पुलकेशिन लिखा है। लेकिन बादामी गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे मंगलेश ने करवाया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, आपको इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। थोड़ा इतिहास पर चर्चा करें तो कीर्तिवर्मन की जब मृत्यु हुई थी तो इनके 3 पुत्र थे, लेकिन अवयस्क थे, यानी वो राजगद्दी संभालने के लायक नहीं थे, इसलिए उनके भाई मंगलेश को राजगद्दी पर बैठाया गया था। और मंगलेश के बाद बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय गद्दी पर बैठा था मंगलेश की हत्या करने के बाद। तो उसी पुलकेशिन द्वितीय के सानिध्य में जो ह्वेनसांग 641 ईस्वी में भारत आया था। तो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बादामी गुफा के चित्रों को किसने बनवाया था? तो मंगलेश ने करवाया था। पहला क्वेश्चन होता चुका है आज का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सारे बच्चे कर लेंगे। ऑप्शन देखते हैं, ये कई बार क्वेश्चन कराया जा चुका है, इससे मिलता जुलता। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो सित्तनवासल की गुफाएं प्यारे बच्चों कहाँ हैं? सभी को पता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के पद्दुकोट्टई में जिले में ये स्थित है सित्तनवासल की गुफा। तो तमिलनाडु हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी बच्चे इसको कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अजंता के भित्ति चित्रों के किस चित्रण तत्व का प्रधान स्थान है? प्रधान स्थान की बात करें, ऑप्शन देख लेते हैं, वर्ण, पोत, आकार, रेखा। तो यहाँ के भित्ति चित्र हैं वो रेखा प्रधान है प्यारे बच्चों। ऑप्शन हमारा डी सही होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है डी। और बात करें अजंता में रेखा शैलियां कितनी पाई जाती हैं? तो 20 प्रकार की। कितनी प्रकार की? 20 प्रकार की। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, 20 प्रकार की शैलियां यहाँ से रेखा प्रधान शैलियां पाई जाती हैं। और अगर इसी प्रकार बात करें पाश्चात्य भित्ति चित्रों में तो वहां पर छाया प्रकाश प्रधान है। छाया प्रकाश प्रधान कहाँ पर? पाश्चात्य भित्ति चित्रों में। तो इसको भी बच्चे बड़ी आसानी से कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। सित्तनवासल गुफा के चित्रों में स्तंभ पर बने किस चित्र को उत्तम माना है? यानी वहाँ जो स्तंभ बने हैं उन पर चित्र कौन कौन से बने हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो कमल, गंधर्व, हंस और नृत्यांगना अप्सरा। प्यारे बच्चों नृत्यांगना अप्सराएं जो है वो मिलती है कहाँ? स्तंभ पर बने चित्रों में। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन आपका इसका भी डी सही होगा, डी सही होगा। अगर बात करें इससे थोड़ा और जानकारी तो ये पहले गुफाएं जो है पल्लव नरेश की मानी जाती थी। पल्लव नरेश यानी पल्लव शासक
जो है इसका निर्माण किया था, लेकिन बाद में कुछ साक्ष्य मिले तो पता लगा ये पांड्य राजाओं के द्वारा बनाई हुई हैं। पांड्य राजाओं का शासनकाल अगर बात करें तो 700 से 900 ईस्वी तक है। 700 से 900 ईस्वी तक प्यारे बच्चों ध्यान रखना है। 700 से 900 ईस्वी। नृत्यांगनाएं, अप्सराएं ये स्तंभ पर बने चित्र हैं। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा डी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग है? अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग है? तो वनस्पति, रासायनिक, खनिज, प्राकृतिक। तो प्यारे बच्चों तब ये खनिज रंगों का मेन महत्व रहता था, तो यहाँ पर ऑप्शन सी में खनिज है, तो खनिज रंगों की बात करेंगे। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन रंगों से और पूछा जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेंगे। 2 और 17 में नीले रंग का प्रयोग हुआ है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, गुफा संख्या 2 और 17 गुफा, ये जो 2 गुफाएं हैं इसमें ये गुफाओं में नीले रंग का प्रयोग हुआ है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है अजंता की किन गुफाओं में नीले रंग का प्रयोग हुआ है? तो 2 नंबर और 17 नंबर गुफा में ये नीले रंग का प्रयोग किया गया है। और नीले रंग का जो प्रयोग हुआ है, नीला रंग कहाँ से मंगाया जाता था? तो प्यारे बच्चों आपको पता है ये नीला रंग ईरान या फारस से मंगाया जाता था, उसके बाद अफगानिस्तान से मंगाया जाने लगा। तो इसको कर पाएंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है देखते हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने दूर देशों में जाकर धर्म प्रचार हेतु किन साधन का प्रयोग किया था? यानी बौद्ध भिक्षु थे, वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए विदेश तक किस साधनों का प्रयोग करते थे? ऑप्शन देखते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन में क्या क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, हमारा चित्र फलक है, भित्ति चित्र है, पट चित्र है, मूर्त है। प्यारे बच्चों यहाँ पर मूर्त तो नहीं जा सकती, भित्ति चित्र भी नहीं जा सकता और चित्र फलक भी नहीं जा सकते। यहाँ बात करते हैं पट चित्र, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। पट चित्रों के माध्यम से प्रचार करते थे बौद्ध भिक्षु अपने धर्म का। पट चित्र, पट चित्र मतलब कपड़े पर चित्र बनाए हुए होते थे, उनसे द्वारा धर्म प्रचार करने के लिए देश विदेश तक उनका प्रचार करने के लिए ले जाया करते थे साथ में। तो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से क्वेश्चनों को देखेंगे, अच्छी तरीके से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तैयारी पे रहना है आप लोगों को। थानका, थानका नामी झंडों के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? धानका नहीं, थानका, थानका नामी झंडों के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं, भारत, चीन, नेपाल, तिब्बत। तो हमारा ऑप्शन सही है तिब्बत, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तिब्बत में थानका नामी झंडों के चित्र कहाँ बनाए गए थे? तो थानका नामी झंडों के चित्र तिब्बत में बनाए गए। अब बात तिब्बत की आती है तो हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार लामा तारानाथ तिब्बती थे। प्यारे बच्चों इनकी एक पुस्तक है लामा तारानाथ की, कौन सी है? भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास। भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास। ये लामा तारानाथ कहाँ के निवासी थे? तो तिब्बती थे, प्रसिद्ध इतिहासकार थे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे थानका नामी झंडों के चित्र कहाँ पाए गए? तो तिब्बत में। तो ये भी हो जाएगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मामल्लपुरम और पन्नामलई भित्ति चित्र किस राजवंश के अंतर्गत आते हैं? पहले चीज तो हम बात करेंगे मामल्लपुरम ये कहाँ है? तो मामल्लपुरम आप लोग सुने होंगे, उसी का नाम है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम को ही मामल्लपुरम भी कहा जाता है। तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में। तो आप सभी बच्चे कर पाएंगे। ये भित्ति चित्र किस वहाँ पर कौन से राजाओं के द्वारा बनाए गए थे? तो आप लोगों को पता है ये महाबलीपुरम किसकी राजधानी थी? तो पल्लव वंश की राजधानी थी। किसकी? तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, पल्लव। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही करेंगे, अन्य ऑप्शन आपके गलत रहेंगे। अन्य ऑप्शन काट दीजिए, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ पल्लव डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इसको भी हो सकता है कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, नए तरीके से समझाएंगे। लेकिन फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाघ गुफाओं के निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? बाघ गुफाओं के निकटतम कौन सा रेलवे स्टेशन है? ऑप्शन देखते हैं, थार, ग्वालियर, महू, शिवपुरी। तो बात करें महू, कौन सा? महू। ध्यान रखेंगे महू को कैसे याद रखेंगे? आपने नाम सुना होगा
बाबा साहेब अम्बेडकर का, अम्बेडकर जी की जयंती है यही महू। कहाँ है? बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली कहाँ है? महू, ये स्टेशन पड़ता है। अगर बात करें तो इंदौर जिले में है और मध्य प्रदेश में है। इंदौर जिले के मध्य प्रदेश में महू रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, ये बाघ गुफाओं के निकटतम रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमय तथा रोचक है? तो संगीतमय बात करते हैं। अब यहाँ संगीतमय कौन सा एक ही चित्र आपको दिखाई देगा? क्या शोकाकुल है? नहीं है। बादलों की आकृति? नहीं है। हाथियों की आकृति? ये भी, हाथियों का जुलूस? ये भी गलत है। हमारा जो ऑप्शन है ये गायिकाएं आ रहा है। संगीत, ध्यान रखेंगे, संगीत, संगीतमय, संगीतमय, संगीतमय कौन? इस गायिकाओं के दल को कहते हैं प्यारे बच्चों, ये संगीत करती हुई। तो ऑप्शन हमारा बी इज द करेक्ट आंसर है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्त्री गायिकाओं का दल जो है वो संगीतमय तथा रोचक है बाघ गुफा में। तो ये किस गुफा में है ये भी बात कर लें तो गुफा संख्या 4, गुफा संख्या 4 में, गुफा संख्या 4 में ये भी चित्र है। कौन सा? शोकाकुल नारी 4 में ही है। तो कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आज के बारे में देखते हैं। भित्त चित्र, बुद्ध का प्रलोभन, टेम्पटेशन, टेम्पटेशन ऑफ बुद्ध। तो ध्यान रखेंगे, अजंता की किस गुफा संख्या में अंकित है? ऑप्शन देखते हैं 9, 2, 1, 10। बात करें तो ये एक गुफा में है। कौन सी? एक गुफा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और 1 नंबर गुफा से कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं? ये तो बुद्ध का प्रलोभन हो गया। अन्य भी चित्र याद कर रख सकते हैं। तो एक मार विजय का चित्र है, इंपॉर्टेंट है। नागराज का इंपॉर्टेंट है। राज दरबारी में ईरानी दूत, ये भी चित्र वहीं का है। श्रावस्ती का चमत्कार भी वहीं का है। बैलों की लड़ाई, ये सभी चित्र कहाँ हैं? गुफा संख्या 1 के चित्रों पर हम बात कर रहे हैं। गुफा संख्या 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? किस गुण की कमी है? तो अजंता में ध्यान रखना है, जो मुख्य प्रधानता है चित्रों की वो रेखा प्रधान है, लेकिन यहाँ रेखीय परिदृश्य की कमी है। रेखीय परिदृश्य की कमी है। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, रेखीय परिदृश्य की कमी है। और जबकि अजंता के चित्र रेखा प्रधान भी हैं, फिर भी रेखीय परिदृश्य की यहाँ पर कमी है। याद हो गया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा 93 नंबर है। अजंता की गुफाएं किस नदी के तट पर हैं? अजंता की गुफाएं किस नदी तट पर हैं? ऑप्शन है कृष्णा नदी, बाघोर नदी, नर्मदा नदी और गंगा नदी। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। बाघोर नदी, अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं? तो बाघोर नदी के किनारे। तो कर पाएंगे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से बाघोर नदी। और बात कर लें तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं हैं, सतपुड़ा पहाड़ी पर हैं। कहाँ पर हैं? सतपुड़ा पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी पर ध्यान रखेंगे, ये अजंता की गुफाएं हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर। अधिकांश अजंता के गुफाओं को कब चित्रित किया गया है? चित्रित कब किया गया आपको बताना है। चलते हैं ऑप्शन, वैदिक काल, वज्रयान, हीनयान और महायान काल में। बात करें तो अजंता की गुफाएं बौद्ध काल से हैं। बौद्ध काल के 2 जो है यहाँ पर संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। तो बात करें यहाँ पर महायान की, तो अजंता के चित्रित किया गया है महायान काल में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही होगा। बिल्कुल सभी बच्चे ध्यान से इन प्रश्नों को देखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से, हीनयान नहीं होगा, महायान होगा यहाँ पर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो सीता बेंगड़ा नाट्यशाला कहाँ स्थित है? जोगीमारा, जो बच्चे पढ़े हैं, जोगीमारा के समीप ये पाए जाते हैं सीता बेंगड़ा की गुफा। प्यारे बच्चों से सीता बेंगड़ा नाट्यशाला है जो एशिया की प्रसिद्ध नाट्यशाला है। तो हमने जोगीमारा में आपको क्या बताया था
याद रखेंगे ट्रिक वो क्या ट्रिक थी, जोगी मरा छत्तीसगढ़ में सरभुजा मिला रामगढ़ की पहाड़ी। तो रामगढ़ में, कहाँ, रामगढ़ में, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी रामगढ़ है। कर सकते हैं बहुत आसानी से, रामगढ़ जोगी मारा के समीप में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ रामगढ़ बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, अन्य ऑप्शन सारे गलत हैं, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है। प्यारे बच्चों जल्दबाजी में नहीं भूल मत जाना, नहीं पूछ रहा है, नहीं तो पहला ही ऑप्शन देखोगे और सही कराओगे कि ये तो चित्र था, लेकिन यहाँ पूछ रहा नहीं है। तो हम बात करें, ये पहला वाला चित्र वेशांतर जातक ये है, उसमें ये भी है महाजनक जातक, ये चित्र नहीं है, ये तो क्योंकि ये 1 नंबर गुफा में है। कहाँ है, 1 नंबर गुफा। तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हमारा यही है। अगले ऑप्शन देख लेते हैं, हंस जातक है 17 नंबर में, महाकवि जातक है 17 नंबर में, ऑप्शन बी ही सही होगा महाजनक जातक, क्योंकि महाजनक जातक जो ये श्रृंखला है ये किसमें है, गुफा संख्या 1 में। कौन सी, गुफा संख्या 1 में प्यारे बच्चों महाजनक जातक है। तो नहीं पूछ रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगीतकारों के साथ नृत्य करती कन्याएं, महाजनक जातक ही है वो चित्र। तो महाजनक जातक 6ठी सदी के अंत में अजंता की किस गुफा में, अभी बताया है, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, अभी बताया है गुफा संख्या 1 महाजनक जातक। तो प्यारे बच्चों हमारा ये ऑप्शन कौन सा, ए सही होगा। कौन सा, ए सही होगा, बिल्कुल ए सही करेंगे, क्योंकि गुफा संख्या ए में महाजनक जातक है, गुफा संख्या ए। तो एक गुफा में है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अन्य ऑप्शन पर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी समझा दिए हैं। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है, राजमहल में रानी अजंता की किस गुफा संख्या से भित्त चित्र प्राप्त हुआ है। प्यारे बच्चों ऑप्शन में बात करते हैं, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 19। तो प्यारे बच्चों कहीं कहीं गुफा संख्या 1 में ये चित्र बताया जाता है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, 1 में नहीं है, ये 16 नंबर गुफा में है। 16 नंबर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, 16 नंबर गुफा संख्या 16 में, 1 में नहीं है, लेकिन 1-2 किताबों में बताया गया कि ये प्यारे बच्चों किसमें, गुफा संख्या 1 में, लेकिन ये गलत है, गुफा संख्या 16 में, राजमहल में रानी अजंता के गुफा संख्या 1 में नहीं है, 16 में है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेपिस लाजुली किस लिए काम आता है। लेपिस लाजुली किस लिए काम आता है, तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखेंगे, लेपिस लाजुली कहाँ से मंगाया जाता था, ईरान या उसी को फारस कहते हैं, बाद में अफगानिस्तान से मंगाया जाने लगा था। तो ये नीले रंग के प्रयोग के रूप में इसका प्रयोग आ जाता था, काम में किस लिए आता था, नीले रंग के कारण, नीला रंग बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं आपके। ऑप्शन ए नीले रंग के लिए, लेपिस लाजुली किस लिए काम आता था, तो नीले रंग के लिए काम आता था, बिल्कुल ऑप्शन सही है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अंतिम प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, जोगी मारा गुफा की माप कितनी है। ऑप्शन बहुत अच्छे देख लेते हैं, 10 × 8 × 2 फीट, 5 × 10 × 5 ये, और 10 × 6 × 6 फीट, और 9 × 1 × 5 फीट ये ऑप्शन है। ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही अगर बात करें तो प्यारे बच्चों ऑप्शन हमारा सही जो है वो सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल 10 × 6 × 6, यानी 10 लंबाई है, 6 चौड़ाई है और 6 ऊंचाई है, 6 फीट और 10 फीट, बिल्कुल याद रखेंगे। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, 100 प्रश्न पूरे होते हैं। तो प्यारे बच्चों प्राचीन गुफाओं से हमारे 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब हम कल अगले दिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नया टॉपिक दिलाएंगे, नया टॉपिक जो अगला होगा उससे क्वेश्चन 20 लेकर आएंगे। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। एक क्वेश्चन आपके लिए बात करते हैं,
वो क्वेश्चन आपको बताना है। शीतनवासल गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? शीतनवासल गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जिसको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में बात करेगा। यहाँ पर लिख देते हैं शीतनवासल गुफा। शीतनवासल गुफा, शीतनवासल गुफा किस जो है नदी के किनारे है? तो इसको आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं 20 प्रश्न लेकर अलग नए टॉपिक से। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।